सिर का खेल। गांव के किनारे पेड़ों के झुरमुट के पीछे एक पुराना सराय खंडहर की तरह खड़ा था। लकड़ी की खिड़कियां आधी टूटी हुई और दरवाजे के ऊपर से मकड़ी के जाले लटकते थे। बुजुर्ग कहते थे, जो भी अंदर रुका सुबह उसका सिर नहीं मिला, बस धड़ पड़ा था। लेकिन रवि और उसके 4 दोस्त इन बातों को मजाक समझते थे। एक रात शराब और चैलेंज के चक्कर में सबने सराय में रात बिताने का प्लान बनाया। कमरा नंबर 6 कमरा पुराना था, सीलन भरी दीवारें, टूटा पंखा और एक कोने में लकड़ी की पुरानी अलमारी। खिड़की से हवा आती तो दरवाजा चर्र चर्र करता। सब हंसते बोलते बैठे थे कि अचानक अलमारी के अंदर से थक 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 की आवाज आने लगी। पहले तो सबने सोचा चूहा होगा, लेकिन आवाज इतनी भारी थी जैसे कोई अंदर से लात मार रहा हो। रवि ने टॉर्च उठाई, अलमारी खोली। अंदर एक काला लकड़ी का बक्सा रखा था जो अपने आप हिल रहा था। जब उसने बक्सा खोला, अंदर एक सड़ा हुआ इंसानी सिर पड़ा था। सिर की आंखें खुली थीं और वो इधर उधर घूम रही थी। फिर होंठ हिले और टूटी फूटी आवाज आई, धड़ को ढूंढो वरना अगला सिर तुम्हारा होगा। सब डर गए, लेकिन तभी पूरी लाइट चली गई। कमरे में अंधेरा छा गया और साथ ही फर्श पर भारी भारी पैरों की धप धप सुनाई देने लगी। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा, दरवाजे पर एक बिना सिर का इंसानी धड़ खड़ा था। उसके हाथ में खून से सना हुआ कसाई का चाकू था। धड़ धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका सिर नहीं था, लेकिन वो हर आवाज पर झट से मुड़ जाता था, जैसे सुन सकता हो। एक दोस्त ने घबराकर चिल्लाया और अगले ही पल छन्नाक धड़ ने वार किया और उसका सिर धड़ाम से फर्श पर गिरा। सिर लुढ़कते हुए बक्से की तरफ गया और बक्सा अपने आप खुलकर उसे अंदर खींच लिया। अब बाकी 3 लोग दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। खिड़की पर गए तो बाहर सिर्फ काला धुंध था, कुछ भी नजर नहीं आता था। अचानक पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। एक एक करके सबकी बारी आएगी। फिर एक दीवार पर खून से बने छोटे छोटे हाथों के निशान ऊपर की ओर चढ़ने लगे। अलमारी अपने आप हिलने लगी और बक्सा धीरे धीरे खुला। अब उसमें 2 सिर थे, दोनों की आंखें हिल रही थीं। धड़ ने फिर हमला किया। एक और दोस्त गिर पड़ा, उसका सिर आधा कटकर लटक गया। खून चारों तरफ बिखर गया। अब रवि अकेला बचा था। वो बेतहाशा दरवाजे पर मुक्के मारने लगा, चिल्लाने लगा, बचाओ। लेकिन पीछे से सिर की आवाज आई, कहाँ था ना, अब तू मेरी जगह लेगा।